हेलो दोस्तों, सिद्धांत एकेडमी उसरार में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 4। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/5 कह रहा है, तो ये मान लीजिएगा मूलधन है, ऊपर वाले क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, दर पूछा गया। R = आपका क्या हो जाता है, SI × 100, P × क्या हो जाता है, T। तो देखिए SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 × कितना हो जाए 100। अब मूलधन कितना है 5 और T समय कितना है 4 वर्ष है। ठीक है, तो 5 से कटेगा ये बनेगा 20, तो 4 से कटेगा 4 × 5 = 20, तो ये बन जाएगा 5%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ने किया है कि जब समय, वर्ष और यहाँ पे जो दर है दोनों क्या है, बराबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आराम से लगा सकते हैं। हमें क्या पूछा है, दर पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट के अंदर लिख लेना है। कितना कह रहे हैं, 4/9 गुणे कर लेना है 100। ठीक है, अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको बाहर निकालेंगे तो 10। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20/3। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों से प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये हो तो अन्य धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए एक तो कह रहे हैं कि 500 रुपये वाली, ठीक है 500 रुपये धनराशि है, 12% से निवेश की गई है, और एक अन्य धनराशि यहाँ पे निवेश की गई, वो हमें पता नहीं है, वही धनराशि हमें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दर और समय का गुणनफल कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मूलधन का अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P1 और P2 का रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकालना है, 12% 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो 12% 4 वर्ष के लिए निवेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, 10% कह रहे हैं 4 वर्ष के लिए, तो 10% हो जाएगा 4 ठीक है, 4 से 4 काट दीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा 12/10। ठीक है, हमने बताया था कि अगर इनको पलट दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/12। समझे नहीं है। तो देखिए पहले भाग का हिस्सा यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है, लेकिन पहले भाग में यहाँ पे कितना दे गया, 500 रुपये दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 = कितना लिखेंगे 500, 0 से 0 1 बराबर कितना हो जाएगा 50। हमें पूछा गया दूसरा भाग, 1 = 50, दूसरा भाग यहाँ पे कितना है 12, तो 1 = 50, तो 12 बराबर यहाँ पे गुणा करो, 12 × 5 = 60, 1 0 और 600 रुपये हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 से 3/4% वार्षिक रह जाने की उसकी आय 61.50 रुपये कमी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे पहले दर कितनी थी, 8% थी। ठीक है, बाद में उसकी दर 7 से 3/4% हो गई, तो देखिए कितनी कम हुई, यहाँ पे निकलेगा 7 पूरा रहेगा। ठीक है, 3 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा, तो 4 × 7 = 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। तो देखिए पहले अगर दर की बात करेंगे तो 8% थी। ठीक है, बाद में कितनी हो गई, 7.75% हो गई, मतलब दर क्या हुई, कम हुई। जब दर कम हुई तभी तो पैसा कम हुआ, ब्याज कम हुआ, आय कम हुआ, दर कम होने के कारण ही तो हुआ। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है दर कितनी कम हुई, तो देखिए 8 है। ठीक, पहले कितनी थी, 8% थी, बाद में कितनी हुई, 7.75% हो गई। तो यहाँ पे देखिए 0.25% दर क्या हुई, कम हुई। अब देखिए दर के 2.5% दर कम होने के कारण ही क्या हुआ, 61.50 रुपये कम मिले।
समझेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ का पॉइंट हटा दीजिएगा तो 25% इक्वल टू आपको हो जाए 6150 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या पूछेगा, उसकी पूंजी की बात कर रहे हैं, तो पूंजी टोटल पूंजी पूछ रहे हैं, तो टोटल पूंजी कितनी हो जाती है आपकी 100 हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 100 लाना है, तो 100 कैसे आएगा, 4 का गुणा कर लेना है, यहाँ पे 25 चौको 100। अब यहाँ पे 4 का गुणा कर लीजिएगा, 4 पंचे 20, 2 4 एकम 4 2 6 4 चौक 24, सुनेंगे 24,600 रुपये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपये वार्षिक की हानि होती है। तो देखिए दर जो थी पहले 11.5% थी, बाद में जो दर हो गई वो क्या हो गई 10% हो गई। तो देखिए दर में क्या हुई, कमी हुई। अब कितनी कमी हुई वो यहाँ पे निकालेंगे, 1.5% की कमी हुई, समझेंगे नहीं है। तो 1.5% जब दर कम हुई तभी तो उस व्यक्ति को 55.50 रुपये कम मिले कि नहीं मिले। किस कारण से कम मिले, क्योंकि दर क्या हुई, कम हुई। अब कितनी कम हुई, 1.5% कम हुई, तभी उस व्यक्ति को 55.50 रुपये कम मिले। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लगे, यहाँ पे 2 अंक लगे, तो एक एक अंक हट जाएगा, तो देखिए 15% इक्वल टू आपका हो जाएगा 55.0। देखिए 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है, हटा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 से डिवाइड कीजिएगा, 15 3 45 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 10, तो 105 हो जाएगा, 15 सत्ते 105, तो 1% इक्वल टू आपका हो जाएगा 37। तो हमें पूछा गया पूंजी, पूछ गया पूंजी का मतलब टोटल 100। ठीक है, तो 1 बराबर 37, तो 100% इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3700 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या अगर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12 से 1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। तो देखिए दर क्या कह रहे हैं कि 10% से कितनी हो गई, 12 से 1/2% हो गई। पहले दर कितनी थी, 10% थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 12 से 1/2% हो गई। तो देखिए यहाँ पे दर क्या हुई, बढ़ गई। अब कितनी बढ़ी, तो वो यहाँ पे निकलेगा 12। अब देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो 12.5% हो गई। ठीक है, तो पहले दर कितनी थी, 10% थी, अब कितनी हो गई 12.5% हो गई। तो देखिए दर बढ़ी, अब कितनी बढ़ी, 2.5% बढ़ी। तो देखिए दर 2.5% बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1250 रुपये अधिक मिले। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा, समझेंगे। अब देखिए 25 से काट दीजिएगा, तो 25 पंचे 105 रुपये, तो 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 500, समझेंगे नहीं है। तो देखिए हमें वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो 1 बराबर 500, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, कितना आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक मिलता है, समझेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि उसको 2.5% अधिक पर उधार दिया होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। अब कह रहे हैं दर को अगर बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा दिया जाता है, 2.5% वार्षिक बढ़ाया जाता है। ठीक है, सीधा कह रहे हैं 2.5% क्या बढ़ाया जाता है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 साल में 2.5% बढ़ाया जाता है। तो 3 साल में कितनी बढ़ के हो जाती है, तो 25 की वजह 7.5% बढ़ जाती है, समझेंगे। 7.5% बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है 540 रुपये अधिक मिलता। तो यहाँ पे देखिए 75% इक्वल टू आपका हो जाता है। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, सही नहीं। तो देखिए यहाँ पे काटेगा, 3 से काटो, ठीक है, 5 से नहीं काटो, 3 से काटो, तो 3 और 6, ठीक है, और यहाँ पे 3 5 15, 25% इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, 3 को 1800 रुपये, सुनिए नहीं है, कितना हो जाएगा 1800।
तो देखिए 3 से काटने हैं यहाँ पे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 रुपये। हमें वैल्यू कितने की चाहिए 100 की चाहिए, तो 25% इक्वल टू कितना दिया गया 1800। तो हम कितने का गुणा कर दें 4 का, 25 चौको 100, 100% तभी तो हो जाएगा, 4 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 25 चौको 100% इक्वल टू 18 चौको कितना हो जाएगा 7200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7200 रुपये हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 नंबर, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता है तो 24 रुपये अधिक मिलते हैं। क्या करें कि 1% अधिक पे निवेश किया होता है, ठीक है, तो 1% वार्षिक होगी ना, 1% वार्षिक के हिसाब से मतलब 1 वर्ष में 1%, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 2%, समझेंगे, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 2% इक्वल टू आपका कितना ब्याज है, ठीक है 24। तो देखिए गुणक वो सॉरी काट दीजिएगा 2 से 12, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो हमें टोटल वैल्यू चाहिए, तो 100 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1200 रुपये। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ठीक है उधार दी गई। क्या कह रहे हैं 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता है तो उसे 300 रुपये अधिक मिलता है, समझेंगे। क्या कह रहे हैं 3% अधिक दिया जाता है, तो 1 साल में 3%, 2 साल में कितने परसेंट हो जाएगा 6% हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 300 रुपये। 1 का मान निकालिए 6 पंचे 30 50, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 50, समझेंगे। हमें क्या पूछे राशि पूछेंगे, तो 1 बराबर 50, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000 रुपये, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 5000 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या कह रहे हैं, यदि किसी धनराशि पर 1 साल का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो, तो पहले ब्याज की दर क्या थी, ठीक है, दर पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, तो धनराशि अब ऐसा ही निकलेगा PRT अपॉन क्या हो जाता है 100 हो जाता है। तो धनराशि की बात कर रहे हो, मान लीजिएगा मूलधन कितना है P है, दर हमें निकालनी है, ठीक है, पहले वाली पूछ रहे हैं पहले ब्याज की दर, ठीक है इसकी, तो पहले ब्याज की दर मान लीजिएगा R है और समय कितना कह रहे हैं 1 वर्ष, बट्टी कितना हो जाएगा 100। अब क्या कह रहे हैं उसी धनराशि को, अब वो धनराशि कितनी मानी थी हमने P मानी थी, इसी धनराशि को 5% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कह रहे कि नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू कैसे हो जाएंगी बराबर हो जाएगी, ठीक है, 100 से 100 काट दीजिएगा, ठीक है, P से P काट दीजिएगा, R इक्वल टू 5 दूनी कितना हो जाएगा 10%। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत, ठीक है, दर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दर पूछ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 1/16 गुणे के तो हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो 1/4 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये बन जाएगा 5/2। अब 5/2 को हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 सही 1/2% दर हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है, ठीक है, ABC को क्रमशः 2, 3, ठीक है 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर हो, ठीक है, क्या कह रहे हैं तीनों की राशि क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। बराबर सीधी सी बात है, बराबर क्या हो जाएगी कुछ समय बाद बराबर होगी, मतलब सीधा सा है कि मिश्र धन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ABC तीनों की बात कर रहा था, ABC
समझे। तो यहाँ पे मूलधन मान के चल रहा है कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ABC को 2, 3, 4 वर्षों के लिए निवेश किया और दर कितनी है 5%। अगर एक ही बात करेंगे 2 वर्ष के लिए निवेश किया 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 5 दूनी 10 रुपये ब्याज हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो अगर इसके मिश्र धन की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 110 रुपये, क्योंकि 10 रुपये ब्याज और 100 रुपये क्या हो जाएगा आपका मूलधन। तो मिश्र धन कितना बन जाएगा 110 रुपये। इसी प्रकार बी का निकालिए, बी कितने समय की बात करें, 3 वर्ष की बात करें तो 5% के हिसाब से 3 साल में कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 100 रुपये मूलधन कितना हो जाएगा 115, समझेंगे। इसी तरह 4 वर्ष सी के लिए 5 चौको 20 और 100 रुपये तो 120। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 22, 5 दूनी 10, 5 या 15, ठीक है। तो ये बन जाएगा 22, 23, 24 बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए हमने बताया था कि इसको अगर हम पलट दें तो ये बन जाएगा मूलधन, समझेंगे, बताया था पीछे वीडियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, 1/22, यहाँ पे 3, 1 कितना हो जाएगा 23, 1 कितना हो जाएगा 24। अब देखिए क्या करना है, इन तीनों का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो देखिए आप लोग एलसीएम निकाल लेना, 22, 23 और 24 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बन जाएगा आपका 50, 72, ठीक है। एलसीएम कितना बन जाएगा 50, 72। तो देखिए इसका गुणा कर दीजिएगा 50, 72 गुणा यहाँ पे कर दीजिए 50, 72, तो यहाँ पे कर दीजिए 50, 72। तो देखिए आपको क्या करना है, तीनों में आपको 50, 72 से क्या कर देना, गुणा कर देना है। अब देखिए गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, ये 22 से डिवाइड करना है, ठीक है, और यहाँ पे 23 से भाग देना है, यहाँ पे 24 से भाग देना है। तो जब 22 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 276, ठीक है। डिवाइड करके आप लोग देख लेना है। जब यहाँ पे 23 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 264, जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 253, ठीक है। तो देखिए 22 से जब डिवाइड करने तो ये बन जाएगा 276, 23 से डिवाइड करेंगे 264, 24 से डिवाइड करेंगे 253 बन जाएगा। अगर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल ये बन जाएगा 793, सुनिए टोटल कर लो, ये टोटल कितना बन जाएगा 793, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना कह रहा है 7930। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना बनेगा 10, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 10। तो हमें क्या पूछा गया है आपको, ठीक है, ए का भाग पूछा गया है, तो ए का हिस्सा कितना है 276 रुपये, तो एक बराबर 10, तो 276 = 10 में गुणा करिए 27, 60, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा